अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करना बहुत जरूरी है। हमने आपको रेलवे में धांधली को लेकर वहां बिहार के छात्रों में किस तरीके का रोष है वो दिखा दिया है। हमेशा से राजनीति में ये प्रयोग आजमाया हुआ है, सटीक फॉर्मूला, और वो फिर से चल रहा है। कौन सा? फॉर्मूले का नाम है राजनीति का अपराधीकरण, यानी क्रिमिनलाइजेशन। वैसे तो अपराधीकरण पूरे देश की राजनीति का हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में बाकी राज्यों से थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है। इस बार हंगामा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों, दबंगों और माफियाओं को टिकट दे रही है। हालांकि अपराधीकरण की इस राजनीति में कोई पार्टी साफ सुथरी नहीं है, हर पार्टी की चादर में दाग है, और इसीलिए आज हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी नेताओं के ये बयानों के तीर समाजवादी पार्टी के इस लिस्ट की वजह से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बहुत से दागी नेताओं को भी टिकट दिया गया है। इसीलिए बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। कल इसकी शुरुआत संबित पात्रा ने की थी। आज सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी दे रही है। श्री अखिलेश यादव की जो कल सूची आई है प्रत्याशियों की, उस सूची के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। जो सूची आई उसमें टेररिस्ट के समर्थक लोग हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, बलवाई हैं, और हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के सम्मिलित लोग शामिल हैं, और वो पूरी तरह से प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे, और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो कौन से नाम हैं जिनकी वजह से उसने बीजेपी को ये निशाना साधने का मौका दिया है। बीजेपी सबसे ज्यादा कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन पर हमलावर है। इसी साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने गैंगस्टर एक्ट में आत्मसमर्पण किया था। साल 2018 में उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें वो जेल गए। नाहिद हसन पर 2019 में एसडीओ पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा, 2019 में ही सरकारी कार्य में बाधा डालना और पुलिस पर फायरिंग करने का भी मुकदमा दर्ज है। बीजेपी के निशाने पर रामपुर के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी हैं। आजम खान रामपुर से और अब्दुल्ला आजम स्वार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आजम खान रामपुर जिला प्रशासन की तरफ से भूमाफिया घोषित है। उन पर 98 केस दर्ज है, फिलहाल जेल में है। इसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला की विदाई की फर्जी दस्तावेज की वजह से गई थी। इसी केस में वो जेल भी गए थे। हाल में ही वो जमानत पर छूटे हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में हापुड़ के धौलाना सीट से प्रत्याशी असलम चौधरी का भी नाम है। असलम चौधरी पर 10 छोटे बड़े मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमला करना, घर में घुसकर मारपीट और बलवा करने जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की लिस्ट में भी बहुत से दागी उम्मीदवार हैं, जैसे लोनी से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया, बागपत की खेकड़ा सीट से 4 बार विधायक रहे। 2012 में नए परिसीमन में विधानसभा सीट लोनी बन गई। मदन भैया पर गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले जैसे 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। करीब 4 मामले कोर्ट में ट्रायल पर हैं। आरएलडी के ही एक और प्रत्याशी हैं, बुलंदशहर से हाजी यूनुस पर बुलंदशहर कोतवाली में ही 23 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, हमला, लूट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे केसेस हैं। इसीलिए बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और फिर सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव जीतने के लिए बाहुबली
या दबंग होना जरूरी है? वैसे राजनीति में आपराधिक मुकदमों का दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उन पर कई बार साजिश या रंजिश के तहत केसेस दर्ज होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आ जाते हैं। ये किसी एक पार्टी की समस्या है नहीं, सभी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए अपराधी किस्म के नेताओं की जरूरत होती है। इसमें यूपी सबसे आगे है। आंकड़े देखिए आप। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक 2017 में बीजेपी के 312 विधायकों में से 114 पर मुकदमे थे, जिसमें से 83 गंभीर अपराधों के केसेस थे। समाजवादी पार्टी के 46 में से 14 विधायकों के केस थे, उनके ऊपर केस थे, जिनमें से 11 पर गंभीर अपराध दर्ज थे। बीएसपी की अगर बात करूं तो 19 में से 4 विधायकों पर गंभीर अपराधों में केस दर्ज किए गए थे। अब जरा उन विधायकों और सांसदों की बात करते हैं जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट जो है वो दाखिल हुई है। 2019 से 2021 के बीच बीजेपी के 32 सांसदों और 51 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इसी तरह कांग्रेस के 10 सांसदों और 37 विधायकों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों और 23 विधायकों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो रखी है। इस लिस्ट में और भी पार्टियां शामिल हैं। इन 2 सालों में कुल 67 सांसदों और 296 विधायकों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। एडीआर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इनमें 4 केंद्र के और राज्य के 35 मंत्री शामिल हैं। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो दबंग कैंडिडेट होते हैं उनके जीतने का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। शायद इसी वजह से पार्टियां इन्हें टिकट भी देती है, फिर लोग उन्हें जिताते क्यों हैं? कुल मिलाकर राजनीति का अपराधीकरण बंद होना चाहिए और जो अपराधी आए उनको जनता की तरफ से चुना जाना भी उसी तरह बंद होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।